हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो है क्लास 10 बोर्ड एग्जाम, क्योंकि ये एग्जाम अब बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है। अभी ध्यान से देखा जाए तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 30 नवंबर को। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने हमारे पास बचे हैं। और मैंने 15-20 दिन पहले एक और वीडियो इससे रिलेटेड, एक जेनरिक वीडियो मैंने लॉन्च किया था 10th और 12th एग्जाम्स के लिए। तो ये वीडियो डेडिकेटेड है क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा क्लास 12th एग्जाम्स के लिए, स्पेसिफिकली फॉर साइंस स्टूडेंट, ओके? क्योंकि मैं साइंस से स्ट्रीम से ही पास आउट हूँ। तो 10th का ख़ैर अभी बात करते हैं 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए कि हमें कैसे आगे प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि मुझे सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी वीडियो बनानी चाहिए, तो आप प्लीज़ हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना वैल्यूएबल कमेंट दें और हमें बताएँ कि आगे और आपको किस चीज़ में, किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए। अभी कुछ कमेंट्स आए थे, मतलब वो सब्सक्राइबर्स ने मुझे मेल करके बोला था मैं इंजीनियरिंग के ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो अब जेईई मेन्स एडवांस भी होने वाला है, जो 12th में वो ये जानते हैं, तो उसके बाद में मैं मतलब कुछ दिनों में मैं उनके ऊपर भी आऊँगा। अभी एक्चुअली बोर्ड एग्ज़ाम्स सर पर है, इसीलिए मैं सोच रहा था कि पहले इनके ऊपर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि शायद जब तक वीडियो आप तक पहुँचे तो ऑलरेडी 15-20 दिसंबर हो जाए। इसीलिए अभी मैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के ऊपर तैयारी कर रहा हूँ, मतलब इनके ऊपर वीडियोज़ बना रहा हूँ और सब्जेक्ट वाइज़ भी वीडियो बनाऊँगा और इसके बाद फिर हम लोग इंजीनियरिंग और अलग-अलग करियर ऑप्शंस के ऊपर भी वीडियो बनाएँगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यू आई थिंक ये सबने अभी तक कर लिया होगा कि आपको अपने सिलेबस के बारे में तो एटलीस्ट पता होगा। सिलेबस के बारे में पता होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब इंग्लिश में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं या फिर आपके साइंस सब्जेक्ट में कितने सब चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है? सिलेबस, नो योर सिलेबस का मतलब यहाँ पर है कि यू नीड टू डाउनलोड द ऑफिशियल सीबीएसई सिलेबस। ये बहुत लोग, अच्छा, यहाँ पे सीबीएसई, आईसीएसई ये सबके लिए, स्टेट बोर्ड्स के लिए भी मतलब पैटर्न सेम रहेगा, बस इस सीबीएसई वर्ड को आप चेंज करके आईसीएसई और स्टेट बोर्ड मान सकते हैं, ठीक है? द थिंग इज़, आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। बिना सिलेबस के पता के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप समझें कि सिलेबस क्या है, अगर आपने अभी तक नहीं समझा है तो। ये मुझे लगता है 10-20% के साथ अभी भी होगा कि वो उन्हें अभी सिलेबस नहीं पता होगा उतना ठीक से 10th के फाइनल एग्ज़ाम्स का। बट सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। और मैं जैसा बोल रहा था कि ये रैंडम बस सिलेबस जानने की बात नहीं, यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है, पिछले साल किस चैप्टर से कौन से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं, इस ये सब चीज़ भी आपको समझने की ज़रूरत है। और बहुत सारे ऐसे जो एग्ज़ाम्स के बुक्स होते हैं, जो मतलब मुझे उन बुक्स के नाम याद नहीं आ रहे, बट बुक्स कुछ होते हैं जो डायरेक्टली एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा कैटर करते हैं, तो उनके प्रीफेस में आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स। एग्जाम बैंक्स, आई थिंक बुक बैंक्स, ऐसे एग्जाम बैंक्स नाम के बुक्स आते थे, ठीक है? मैंने तो 10th बहुत पहले दिया था, बट वहाँ पे ईयर वाइज और चैप्टर वाइज मैथ्स के, साइंस के, इंग्लिश के स्पेसिफाइड रहते थे पैटर्न, और बहुत सारे पैटर्न तो आपको आपके स्कूल के टीचर्स भी बता देंगे कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी क्योंकि आपके पास स्टिल 2 मंथ्स टू 3 मंथ्स है, मैं 2 ही मंथ मानूंगा, दिसंबर जनवरी, क्योंकि फरवरी शुड बी प्रॉपर रिविजन। तो अभी आप कंप्लीट सिलेबस को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? इसीलिए मैं वीडियोज़ भी जल्दी बना रहा हूँ, ताकि मतलब लास्ट में कोई वन शॉट सॉल्यूशन या वन शॉट वीडियो नहीं होगा कि 9 घंटे में बोर्ड एग्ज़ाम, ऐसा नहीं होता है। मेहनत तो स्टार्टिंग से ही करना पड़ता है, ठीक है? तो अभी से इसलिए मैं जल्दी वीडियो भी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पता होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी 50% ऑफ द टाइम चला गया है, ठीक है? 50% में भी आपका जो 50% जो 3 मंथ्स बचा है, उसमें 1 मंथ प्रॉपर रिवीजन में जाएगा, ठीक है? तो कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये आपको जानना है। और मैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये वीडियो बनाऊँ हर एक सब्जेक्ट के ऊपर, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी वीडियो पे आप कमेंट कर दीजिए, नहीं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। फिर अंडरस्टैंड मार्किंग स्कीम एंड एग्जाम पैटर्न, ये आपको अलग से ढूँढने का ज़रूरत नहीं है, ये आपके फैकल्टीज़ ही आपको समझा देंगे। अगर आपके फैकल्टीज़ ने अभी तक आपको नहीं समझाया है, ट्यूशन आप जाते हैं या फिर आप स्कूल के टीचर से भी बोल सकते हैं कि आप क्लास में उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का किस तरह से मार्किंग स्कीम और पैटर्न है वो बता दें। मैं भी आपको यहाँ बता सकता था, बट द थिंग इज़ वीडियो लेंथी हो जाएगा, ठीक है? और ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई टॉपिक डिलीटेड है या फिर कोई टॉपिक से बहुत साल से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो डेफ़िनेटली अभी क्योंकि टाइम है, आप उस टॉपिक को थोड़ा-मोड़ा देख सकते हैं। बट एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लीजिए, जो टॉपिक आप जान रहे हैं या आपके फैकल्टीज़ बोल रहे हैं कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसको नेग्लेक्ट मत करिए, बट उतना ही पढ़िए, मतलब उतना ही टाइम दीजिए, जितना देने के वो टॉपिक लायक हो बेसिकली, ठीक है? क्योंकि आपके पास 2 ही मंथ बचा है और आपको 5 से 6 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे
टाइम मैनेजमेंट। देखिए किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको क्रैक करना है, ख़ासकर ये मैं 10th वालों को बता देता हूँ, क्योंकि इसके बाद आप 11th में जाएँगे, 11th के बाद 12th, 11th सबसे टफ़ेस्ट वन ऑफ द टफ़ेस्ट क्लास माना जाता है क्लास 11th को। फिर 12th तक तो आपको बहुत ज़्यादा हैबिट हो जाता है, क्योंकि 11th में इतना ग्राइंड कर दिया जाता है कि 12th फिर वो कंपैरेटिवली उतना मुश्किल नहीं लगता है, ठीक है? बट उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे, चाहे आप इंजीनियरिंग में जाइए, आप किसी और जगह भी जाइए, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से तो आपको भिड़ना पड़ेगा ही। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। बहुत लोग, मुझे लगता है कि अभी अगर कुछ लोग, अगर आप में वैसे लोग हैं जो लोग ऑलरेडी ओलंपियाड, ग्रीन ओलंपियाड्स, मैथ्स ओलंपियाड या फिर अलग-अलग ओलंपियाड ऑलरेडी देते आए हैं, तो आपको कुछ हद तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होता है ये पता होगा। बट मैं मान के चल रहा हूँ मेजॉरिटी को नहीं पता भी है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी फ्यूचर में आप जो भी एग्जाम देंगे जॉब के लिए, अच्छे कॉलेजेस के लिए या अच्छी डिग्रीज़ के लिए, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट कांसेप्ट होता है, ठीक है? तो अभी ही हाँ से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, और 10th में मान लीजिए ऐसे आपके आते हैं X%, ठीक है? लेकिन अगर आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट और शेड्यूल के साथ आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है वो X प्लस 10% हो जाए, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से आपका स्कोर इम्प्रूव हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये हमने पहले वीडियोज़ में भी बात किया था कि हमें सिलेबस को डेली, वीकली और मंथली गोल्स के ऊपर डिवाइड करना चाहिए, और अब केवल 2 से ढाई महीना बचा है, क्योंकि लास्ट 15 डेज़ तो आपको प्रॉपर रिवीजन में देना ही होगा अगर आपको डिसेंट नंबर चाहिए तो, ठीक है? मैंने पहले भी बोला था कि अगर कोई इंसान है, 2 पर्सन का एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया था उस वीडियो में, ए और बी। ए ने बहुत पढ़ा बट लास्ट में उन्होंने रिवीज़न नहीं किया, और मैं लास्ट मिनट रिवीज़न की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप स्कूटर से एग्ज़ाम देने जा रहे हो और पेरेंट्स के पीछे बैठकर आप पेपर पलट रहे हैं। वो सब दिखावा है, वो सब कुछ नहीं है, ठीक है? उसको रिवीज़न नहीं कहते हैं। अगर आपने प्रॉपर 15 दिन रिवीज़न नहीं दिया है, तो अगर किसी इंसान ने आपसे कम सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं, कम चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, लेकिन उसने अच्छे से रिवाइज़ किया है, तो उसका नंबर आपसे ज़्यादा आएगा। ये प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि ऐन टाइम पे एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट और जब आप घर में पढ़ते हैं या कोचिंग, ट्यूशन कुछ भी लेते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट में बहुत अंतर होता है, खासकर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है? तो आपको रिवीज़न का ज़रूरत पड़ेगा ही। आप जितना भी परसेंट सिलेबस कंप्लीट कीजिए, लास्ट 15 डेज़ में आपको रिवाइज़ करना ही होगा। और यहाँ पे आपको डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स में, जो सब्जेक्ट्स आपको डिफ़िकल्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स बहुत लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम देना होगा, और मैथ्स में तो ज़्यादा टाइम लगता ही है, क्योंकि वो प्रैक्टिस का पेपर है। तो डेफ़िनेटली इस तरह से आप कर सकते हैं। और ये मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि आपको 45 से 50 मिनट्स ही पढ़ना चाहिए, फिर 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। इस 10 मिनट्स में क्या करना है ये मैं आपको आगे बताऊँगा, बट अभी थोड़ा-सा हिंट दे देता हूँ कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आपको घर के आस-पास अगर कोई फ़ील्ड है तो जाके 1 राउंड लगा लीजिए, या फिर आप नीचे-ऊपर कर सकते, इधर-उधर जा सकते हैं, और द थिंग इज़ कि आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, ठीक है? आपको पीस चाहिए उस टाइम पे। मेडिटेशन वो पीस दे सकता है, ब्रिस्क वॉकिंग वो पीस दे सकता है, बट अगर आप स्क्रीन में अगेन देखने लगेंगे अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या फिर किसी और डिवाइस में, टेलीविज़न ये सब, तो ये फिर आपको और एग्ज़ॉस्ट करेगा। तो ट्राई कीजिए कि जो सिस्टमैटिक 15 टू 10 मिनट्स का आप ब्रेक ले रहे हैं बीच में, वो प्रोडक्टिव ब्रेक हो, वो आपको और पीस दे, ना कि आपको और प्रॉब्लम दे। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप नोट्स बनाएँ विद डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। यहाँ पे इस वीडियो में मैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में नहीं जा रहा हूँ, जैसे मैथ्स में नोट्स उतना हेल्पफुल नहीं होता, वहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ता है, वहाँ पे फ़ॉर्मूलाज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप याद कर सकते हैं। तो 10th में उतना कोई ख़ास फ़ॉर्मूला ज़्यादा है भी नहीं, कंपेयर अगर मैं करूँ 11th-12th से तो। तो द थिंग इज़ कि कुछ सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री-विस्ट्री हो गया, आपका जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हो गए, जिसमें थोड़ा-सा रिमेंबरिंग का कांसेप्ट ज़्यादा रहता है। कांसेप्ट भी रहता है डेफ़िनिटली, लेकिन आपको याद भी रखना होता है, तो उसमें डायग्राम्स, फ्लो चार्ट ये सब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, खासकर हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स में, और कुछ हद तक ज्योग्राफी में भी। माइंड मैप्स कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के लिए आप बना सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिक टू मैथ्स है। मैथ्स में तो ऐसे भी कोई रीडिंग होता नहीं, बट प्रैक्टिस इज़ मोस्ट स्पेसिफिकली फॉर मैथ्स एंड फिज़िक्स। फिज़िक्स अगेन 11th-12th में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स रहता है, 10th में कोई खास न्यूमेरिकल होता नहीं है। तो आप मैथ्स को ही प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और एजुकेशनल ऐप में मेरिट नेशन एक ऐप था हम लोग के टाइम पे, अभी तो मुझे नहीं एग्ज़ैक्टली पता कि कौन-सा ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट उतना बेटर सर्विस देता है। तो एनसीईआरटीज़ के मेरिट नेशन में जो सॉल्यूशंस होते थे, मैंने उन्हें देखे थे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिख जाते थे, तो उन सॉल्यूशन से हम पढ़ते थे। बट अब तो चैट जीपीटी, एआई टूल्स आ गया, आप एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन को चैट जीपीटी में डाल सकते हैं, और वो आपको एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर दे सकता है। तो डेफिनेटली ये एजुकेशनल ऐप्स को हटा के आप कोई चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हैं, जेमिनी हो गया, चैट ओपन एआई का चैट जीपीटी हो गया, ये कर सकते हैं। और ग्रुप डिस्कशन पे ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, मैंने उतना कभी ग्रुप डिस्कशन किया नहीं, तो और मुझे लगता भी नहीं कि उसमें उतना बेनिफिट्स होता है, बट हाँ, कुछ लोग, मैंने ये पॉइंट यही कन्फर्म करने के लिए डाला है कि अगर आपका फ्रेंड सर्कल वैसा है जिसमें
ये चीज़ पॉसिबल है, तभी इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, वरना आप इस पॉइंट को एक्सक्लूड कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एजुकेशनल ऐप, ओपेनएआई, चैटजीपीटी इन सब का यूज़ करके अपने आंसर्स को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं और अपने अंडरस्टैंडिंग को भी, टू बी ऑनेस्ट। प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर को आप चैट जीपीटी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का मेरा मतलब यहाँ पर है कि फॉर एग्जांपल किसी भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप उसका अपने से आंसर लिखिए। आप उस आंसर को चैट जीपीटी पे अपलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप चैट जीपीटी, जेमिनी, डीप सी किसी में अपलोड कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि अगर मतलब मुझे इस पर्टिकुलर आंसर में क्वेश्चन का अगर 5 मार्क्स है तो मुझे क्या मार्क्स मिल सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है? और फिर आप उनसे मॉडल मॉडल आंसर भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये पूरा जो भी चीज़ है, ये आपको करना है विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, ठीक है? और एक चीज़ याद रखिए, ये हम लोग कब करते हैं? ये जो प्रीवियस ईयर का बात है, ये आपको करना है जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और रिवीजन भी रिवीजन के समय करना है। रिवीजन कंप्लीट तो कभी नहीं होता है, रिवीजन के टाइम करना है। यानी कि अभी दिसंबर चल स्टार्ट होगा तो दिसंबर, जनवरी आपको छूना भी नहीं है प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है? आपको ये स्टार्ट करना है फ़रवरी से। तभी आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको 1st फ़ेब से स्टार्ट करेंगे, 15th फ़ेब से। मैं मान के मुझे अभी एग्ज़ैक्ट डेट नहीं पता है बोर्ड एग्ज़ाम का, लेकिन जनरली मार्च में होता है। तो 15 डेज़ बिफ़ोर आपको यूज़ स्टार्ट करना है अपना रिवीज़न, या 1 मंथ पहले करेंगे तो बहुत अच्छा है। आप ये भी सोच सकते हैं कि 1 मंथ पहले आप रिवीज़न स्टार्ट करते हैं, बस कुछ टॉपिक्स जो बचे होंगे कंप्लीट करने के लिए, वो 15 डेज़ में आप फर्स्ट हाफ ऑफ द 15 डेज़ में आप रिवीज़न और वो कंप्लीशन ऑफ टॉपिक्स भी कर सकते हैं। लेकिन लास्ट 15 डेज़ में अगर आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना है, तो डेफ़िनेटली आपको सिलेबस 15 डेज़, जो भी आपका पहला एग्ज़ाम है उससे पहले सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना होगा, ठीक है? 15 डेज़ बिफ़ोर। और लास्ट के जो 15 डेज़ है, उसमें आपको यही सब चीज़ करना है। बोर्ड एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, थोड़ा-मोड़ा रिवीज़न करना है स्टिल। लेकिन तब तक आपका सिलेबस 15 डेज़ बिफ़ोर ऑफ द एग्ज़ाम तो 100% कंप्लीट होना चाहिए, तभी रिवीज़न और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का बेनिफिट है। अदरवाइज़ लोग करते रहते हैं सॉल्व, लेकिन 60-70 तक भी नहीं ला पाते हैं मार्क्स, और फिर बाद में वो लोग ये सोचते हैं कि मार्क्स क्यों नहीं आए, मैंने तो प्रीवियस ईयर पेपर लगाया, सब कुछ किया। आपका कोई स्ट्रक्चर नहीं था, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं था, और जब तक आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, आप प्रीवियस ईयर लगा कैसे सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है, ठीक है? और उसमें बहुत ज़्यादा बायसनेस भी आता है। आपको लगता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मान लीजिए उसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन था जिसे आपने कंप्लीट किया है, ठीक है? ऊपर-ऊपर से आपने पढ़ा है, आपका ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलता है कि हाँ, मुझे तो ये आता है, लेकिन एक्चुअली में आपको आता-जाता कुछ नहीं है, ठीक है? द बेस्ट थिंग इज़ कि आप कंप्लीट करिए अपना सिलेबस 15 डेज़ बिफोर द फर्स्ट एग्ज़ाम, और उसके बाद आप ये प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कीजिए, आपको इसका बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। और क्योंकि अभी चैट जीपीटी, डीप सीक ये सब तो फ्री चैट बॉट्स है, चैट जीपीटी है, अभी फ्री है ये सब। इसमें आप लोग अपने आंसर्स को अपलोड करके मार्क्स ले सकते हैं कि बोर्ड में अगर मैं ये आंसर लिखता तो क्या मार्क्स मिलता, और सबसे इंपॉर्टेंट है आप उसका मॉडल आंसर भी जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत बेनिफिशियल चीज़ है, यहाँ पे बहुत हद तक मतलब डिपेंडेंसी एक स्टूडेंट का एक टीचर से हटा दिया गया है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? तो ये चीज़ आप कर सकते हो, और यूट्यूब में तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं। मान लीजिए आपको सरफेस टेंशन समझ नहीं आ रहा है, तो आप यूट्यूब में सरफेस टेंशन लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट्स भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और रिवीज़न ये मैंने ऑलरेडी बोला था। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि मतलब बीच में भी आप रिवीजन कर सकते हैं, मतलब ऐसा भी बहुत सारा टाइम टेबल है। टाइम टेबल के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा 5 टू 10 मिनट्स का अबाउट टाइम टेबल। आई थिंक इस वीडियो में लेंदी हो जाएगा। कि टाइम टेबल का मतलब है कि आप ये करिए कि वीक में आप 1 दिन छुट्टी लीजिए। मान लीजिए मंडे, ट्यूसडे या संडे। संडे आप कुछ मत पढ़िए, लेकिन मंडे से फ्राइडे आप पढ़िए। सैटरडे को वो मंडे से फ्राइडे आपने जो पढ़ा उसे रिवाइज़ कीजिए। तो इसे बोलते हैं इंटरमिटेंट रिवीजन, कि बीच में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें रिवाइज़ कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने बोला, आपका जो भी एग्ज़ाम है ट्राई कीजिए 1 मंथ बिफोर उसका सारा सिलेबस कंप्लीट हो और आप रिवीजन स्टार्ट कर सकें, ताकि आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज़ करना भी अच्छे से स्टार्ट कर सकेंगे, ठीक है? अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा और आप प्रीवियस ईयर ईयर पेपर्स को देखेंगे तो आपको कुछ खास समझ में नहीं आएगा। टू बी ऑनेस्ट, ये कोई बेनिफिट आपको नहीं देगा उतना, ठीक है? तो ये चीज़ तो ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो से ये बोलते आया हूँ। मैं इसके ऊपर एक रिवीजन के ऊपर एक अलग से मैं एक वीडियो बनाऊँगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, टू बी ऑनेस्ट। जिसका रिवीजन अच्छा है, और जिसका मान लीजिए किसी ने 6 चैप्टर है, 6 को कंप्लीट किया, किसी ने 4 चैप्टर को रिवाइज़ करके कंप्लीट किया, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि उस व्यक्ति का, जिसने रिवाइज़ अच्छा से किया, उसका नंबर अच्छा आएगा, ठीक है? और आपका अगर रिवीजन नहीं है तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो आता हुआ आंसर भी एग्ज़ाम में बहुत लोग का आप सुनते होंगे कि एग्ज़ाम में बच्चा डर गया, उसने पढ़ा सब कुछ था। द थिंग इज़, उसने पढ़ा सब कुछ था लेकिन रिवाइज़ कुछ नहीं किया था। अगर आपका रिवीजन तगड़ा है तो आपको एग्ज़ाम में कोई डर नहीं होगा, ठीक है? इसके बाद हम लोग
लास्ट में आते हैं बोनस टिप्स के बारे में। तो ये डेफ़िनेटली है कि आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपका तबीयत ही ख़राब हो जाएगा मान लीजिए, तो फिर आप रिवाइज़ नहीं कर सकते हैं। रिवाइज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका तबीयत ख़राब होगा तो आप एग्ज़ाम में अच्छा लिख नहीं पाएँगे इवन आपने रिवाइज़ किया है तो। सो स्टे हाइड्रेटेड, ईट हेल्दी फूड्स, एग्ज़ाम टाइम में 7 टू 8 आवर्स ऑफ स्लीप आप ले सकते हैं, क्योंकि स्कूल्स भी बहुत हद तक बंद रहते हैं उस टाइम पे। मेडिटेशन आप प्रैक्टिस कीजिए, जैसा मैंने बोला था कि ये बेसिकली जो पूरा पेज है, ठीक है? स्पेशली फर्स्ट 3 पॉइंट्स। आप जो ब्रेक्स लेते हैं 15 मिनट्स, 20 मिनट्स का, तो आप ये सब चीज़ कर सकते हैं कि आप कुछ अच्छा खा लिए। आप नैप तो डेफ़िनेटली रात में ही होगा, बट आप मेडिटेशन कर लिए या फिर आप थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग कर लिए, तो ये चीज़ है। और स्टे पॉज़िटिव, बिलीव इन योरसेल्फ। ये जो फाइनल पॉइंट है, ये रिज़ल्ट है आपका रिवीजन का और आपका प्रीवियस ईयर पेपर को आपने कितना अच्छा से सॉल्व किया है। अगर आपने रिवीजन अच्छा से किया है तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और उस कॉन्फिडेंस से ही पॉजिटिविटी और बिलीफ आएगा, ठीक है? बहुत लोग बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स से हम जब बात करते हैं, मेंटरशिप हम लोग का भी चलता है, तो मेंटरशिप में कुछ स्टूडेंट्स हमको बोलते हैं कि सर हम लोग पढ़ते बहुत हैं लेकिन स्टिल हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो हम उन्हें यही चीज़ बताते हैं कि आप पढ़ते हैं बट उसे रिवाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है? आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, ठीक है? आपने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिएम्बल अच्छा से याद कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट द थिंग इज़ कि 10 डेज़ बाद आप वो सब चीज़ भूल जाएँगे, राइट? तो द थिंग इज़ कि जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस से पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस से बिलीफ सिस्टम आता है। तो ये तभी आएगा जब आप रिवाइज़ करेंगे। तो जो मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है, आप इसे फ़ॉलो कीजिए, और हम लोग रेगुलर अभी सब्जेक्ट वाइज़ भी हम लोग वीडियो लेकर आएँगे कि किस सब्जेक्ट का किस तरह से इसमें तैयारी करना है। तो विद दिस दिस वीडियो एंड्स, और आई ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने जान-पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए। ये स्पेसिफिक टू 10th क्लास था, हम 12th के ऊपर भी वीडियो जल्द लेकर आएँगे, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियोज़ भी हम जल्द लेकर आएँगे। दैट्स ऑल, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।